नमस्कार। मेडिसिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ज़ीरोडॉल एसपी के बारे में जानेंगे। ज़ीरोडॉल एसपी एक दर्द यानी पेन, बुखार और सूजन कम करने की दवा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं ज़ीरोडॉल एसपी के बारे में। ज़ीरोडॉल एसपी एक कम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें 3 दवाएं मिली हुई हैं। कम्बिनेशन मेडिसिन है, 3 दवाओं का कम्बिनेशन है जिसमें 3 सॉल्ट मिले हुए हैं। एसिक्लोफिनेक है, पैरासीटामोल है और सिरेसियोपेप्टिडेज है। ये तीनों सॉल्ट क्या करते हैं, तीनों सॉल्ट कैसे दर्द को, बुखार को और सूजन को कम करते हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। एसिक्लोफेनेक जो है ये एक NSAID ग्रुप की दवा है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इसको कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का, कि ये जो हमारे ब्रेन से केमिकल मैसेंजर निकलते हैं, जब हमको कभी चोट लगती है या कहीं पे दर्द होता है, सूजन होता है, तो एक केमिकल मैसेंजर जो निकलते हैं ब्रेन से उसको ब्लॉक करता है। एसिक्लोफेनेक जो है एक ब्रेन से इंजाइम निकलता है। जैसे ही हमको कहीं मान लीजिए चोट लगी तो तुरंत ब्रेन से एक इंजाइम निकलता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज बोलते हैं उसको, इंजाइम को। और वो जो जहां हमें चोट लगी है उस साइड पे जा करके प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है, जिसके वजह से जो है हमको दर्द या सूजन होती है। तो उसको क्या करता है कि ये पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनेक दोनों क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। पैरासीटामोल इसमें इसीलिए मिलाया गया है कि जैसे मान लीजिए दर्द की वजह से कभी कभी बुखार भी हो जाता है, तो उसके लिए इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी है, ये बुखार को कम करता है, इसीलिए इसमें पैरासीटामोल भी डाला गया। और इसमें एक तीसरा सॉल्ट डाला गया है, सेरेसियोपेप्टिडेज। उसका मुख्य काम क्या है, सेरेसियोपेप्टिडेज को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे ही हमारा जो भी साइट है जहाँ पे भी हमको दर्द लगा या चोट लगी या कुछ इन्फ्लेमेशन हुआ, तो ये क्या करता है कि ये जो प्रोटियोल जो वहाँ पे जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स इकट्ठे हो जाते हैं उनको वो ब्रेक करता है, ताकि वहाँ पे आपका जो है एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का पेनिट्रेशन बढ़ जाए, या अगर डॉक्टर साथ में एंटीबायोटिक लिखता है तो उसका एंटीबायोटिक का भी पेनिट्रेशन बढ़ जाए और जल्दी से जो है वो सूजन कम हो जाए। तो इसको हम जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी बोलते हैं। इसके कई सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में। फ्लोजेन डबल ए के नाम से आता है, सिग्नोफ्लेम के नाम से आता है, हाइफिनेक एसपी के नाम से आता है, इंजोफ्लेम एसपी के नाम से आता है। तो जिस नाम से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आप उसको ले सकते हैं। और इसके क्या क्या यूज़ हैं, डॉक्टर हमें ये क्यों लिखता है। सबसे बड़ी बात है, जब हम डॉक्टर के पास ये शिकायत लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बहुत ज़्यादा पेन है, उसमें ये यूज़ की जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसको डॉक्टर लिखते हैं, सर्वाइकल पेन में इसको लिखा जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में भी कुछ समय के लिए डॉक्टर इसको लिखते हैं। जैसे और इसके साथ साथ अगर फीवर है तो भी डॉक्टर लिखते हैं कि इससे जो है आपका दर्द भी कम होगा, फीवर भी कम होगी, और कहीं अगर आपके जोड़ में या गांठ में कहीं भी सूजन है तो वो सूजन भी कम होगा। मस्कुलो स्केलेटल पेन में भी लिखा जाता है, मसल्स में भी पेन है और हड्डियों में भी पेन है तब भी लिखा जाता है इसको। सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद। जैसे मान लीजिए कि आप दांत जब निकलवाने या उखड़वाने जाते हैं, दांत खराब हो गया है तो डेंटिस्ट आपका दांत जो है वो उखाड़ता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया में सूजन बढ़ जाती है जहाँ से उसको निकाला जाता है दांत को, तो उसके बाद भी इसको डेंटिस्ट बहुत ज़्यादा लिखते हैं इसको टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद। या जब डेंचर फिटिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके 2-3 दांत खराब हो गए और वो डॉक्टर कहता है कि इनको उखाड़ करके नए दांत लगाने पड़ेंगे, तो उखाड़ दिया और उसके बाद तुरंत अगर वो मेज़रमेंट लेगा तो उस समय वो सूजन रहती है मुंह में, तो मेज़रमेंट सही नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, उखाड़ के 2-3 दिन के लिए दवा लिख देते हैं कि आप ये दवा खा करके जब सूजन कम हो जाएगी तब आइएगा, तब आपका एग्जैक्ट नाप का फिटिंग जो है लगेगा, आपका डेंचर जो है उस समय लगेगा। तो उस समय भी डॉक्टर इसको लिखते हैं। सर्जरी के बाद इसको बहुत लिखा जाता है, किसी भी टाइप की सर्जरी हुई तो उसके बाद सूजन हल्की सी रहती है, साइट ऑफ द सर्जरी जो है वहाँ पे उसके वजह से दर्द रहता है, तो डॉक्टर इसको लिखते हैं कि दर्द और सूजन इससे कम होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं सर्जन्स, यूज़ करते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपके कान में दर्द है, कान में सूजन है, अंदर कहीं इनर सूजन है, तो उसमें भी इसको लिखा जाता है। और ऑर्थोपेडिशियन तो इसको यूज़ करते ही करते हैं। और अन्य कई सारे उसमें जिसमें भी आपको दर्द रहे, सूजन रहे या बुखार रहे, तो इसमें ये दवा लिखी ही लिखी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे क्या हैं, मतलब कम हैं, लेकिन
फिर भी जो है आपको जानना ज़रूरी है। जैसे इसको खाने के बाद किसी किसी पेशेंट को नौजिया हो सकता है, हमेशा लगेगा उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है कि हमेशा मतलब वॉमिट भी कर सकते हैं पेशेंट, कुछ जो है स्टमक पेन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि ये दवा खाते हैं तो उसके बाद लगता है छाती में जलन हो रही है, तो उसके साथ जो है डॉक्टर एक पीपीआई ऐड करता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कोई भी आपको ऐड कर देगा कि इसकी वजह से आपको जो है हार्ट बर्न की समस्या ना हो। इंडाइजेशन भी कई लोगों ने शिकायत की है कि इसको खाने के बाद इंडाइजेशन मतलब खाना सही तरीके से पच नहीं रहा है। कुछ लोगों ने शिकायत की है कि ड्राउजीनेस भी रहता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि ड्राउजीनेस अगर इस दवा को खाते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है ड्राइविंग वगैरह जो है संभाल के करनी पड़ती है, क्योंकि इसको अगर मान लीजिए ड्राउजीनेस इस दवा के कारण भी हो रही है, उसके बाद आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर इस दवा को खाने के बाद अगर आपको ड्राउजीनेस हो रही है तो आप ड्राइविंग ना करें। लेकिन ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो अपने आप धीरे 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 जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, 1-2 दिन के अंदर जो है सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? इसको हमेशा जो है आफ्टर मील लेना चाहिए, या तो आप सुबह नाश्ते के बाद इसको खाएं और रात के भोजन के बाद खाएं, तो उसके फूड के प्रेजेंस में क्या होता है कि एसिडिटी की समस्या कम होती है। इसको प्रेग्नेंट महिलाएं जो भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या ऐसी माताएं जो अपने शिशुओं को दूध पिलाती हैं, उनको डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए। या ऐसे मरीज़ जिनको किडनी की समस्या हो, जिनको लीवर की प्रॉब्लम हो, तो उनको भी अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मैं ये दवा लेता हूँ, तो क्या ये दवा, तो अब डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको ये दवा लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है ज़ीरोडॉल एसपी जो है, और इसका मूल्य जो है, जो अलग अलग मैंने ब्रांड बताए हैं वो लगभग लगभग आपको 11 साढ़े 11 रुपये से 14 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप यही दवा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अगर इसको लेते हैं तो ये दवा आपको मुश्किल से 1-1.5-2 रुपये के आसपास में मिल जाती है। तो आज हम लोगों ने जाना ज़ीरोडॉल एसपी के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आप किस ड्रग के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम लोग कोशिश करें कि आपको उस ड्रग के बारे में बताया जाए। धन्यवाद।